हेलो गाइज, आज अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। सबसे पहले टाइम एंड वर्क को पढ़ने के लिए हमें इसका मतलब तो पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क, किसी भी कार्य को हमें करने के लिए समय का होना बहुत ज़्यादा उपयोगी। सबसे पहले बात तो ये है, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, एक टाइम नोट करते हैं कि ये समय कितने समय में हमसे पूरा हो सकता है और कितने समय और लगेगा इसमें पूरा होने में। ये वो बात हमें क्या है, याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो बेसिक सॉल्व करेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ, मेरे पास कोई ए नाम का व्यक्ति है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए तो किसी काम को कितने 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था। जैसे कि मैंने लिखा है, ए किसी काम को कितने में 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए एंड बी का काम बताओ। ये तो कितने कितने दिन का काम है, 10 और 15 दिन का काम है। सबसे पहले तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, एक दिन का काम माना ए का एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे निकलता है, ये कहा जाता है अपॉन में जाता है। 1/a बराबर 1/10 डेज। सेम ऐसे बी का एक दिन का काम 1/b बराबर 1/15 डेज हो गया। ठीक है गाइज, ये क्या निकला, ये निकला एक दिन का काम। एक दिन का क्या निकला है, काम निकला। उसने क्या बोला था, ए एंड बी दोनों का काम पूछा था। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनका एक दिन का काम निकालो। तो कैसे निकलेगा, 1/a और 1/b, 1/10 और 1/15। इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करो, 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये कितना हुआ, 5/30 कितना हो गया, 1/6 हो गया। 1/6 क्या हुआ, 1/a और 1/b का एक दिन का काम। लेकिन उसने क्या पूछा है, ए एंड बी का टोटल काम पूछा है। तो ये तो 8 दिन का था। अब हमें कुल कैसे निकलेगा, ए एंड बी, इसको अपोजिट यानी उल्टा कर दो। तो ये कितना हो गया, 6 डेज हो गया। 1/6 को क्या करा इसने, 6 कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए एंड बी किसी कार्य को करने के लिए 6 दिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो था अपना बेसिक। अब इसको फॉर्मूला बेस आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल 100 ट्रिक आएगी, अच्छी अच्छी ट्रिक। इसके 3 से 4 मेथड अपन इसके कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को करने के लिए कितना 8 एज का समय लगाता है। कितना समय लगा रहा है, 8 एज का। और बी भी कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को करने के लिए कितना समय लगा रहा है, स्मॉल बी लगा रहा है। तो ए एंड बी इन दोनों का वर्क याद करो। ये था सेम वही क्वेश्चन है जैसा मैंने इसके पहले वाला आपको सोल्व कराया, सेम वही, बस खाली यहाँ स्मॉल ए आ गया और स्मॉल बी आ गया। इसको फॉर्मूला बेस बनाएंगे अपन। कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला है ये, ए एंड बी का निकाल रहे ना अपन, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए एंड बी का कोई वर्क होगा तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे कि मैं आपको भी बताता हूँ, सेम इसके अगले वाला क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था। तो अपन ने क्या निकाला था, ए एंड बी का वर्क निकाला था। ठीक, इस वाले फॉर्मूले में मान को ए इंटू बी, ये ए ये बी, 10 इंटू ये 15 हो गया। ए प्लस बी कितना हो गया, 10 + 15, ऊपर तो कितना हो गया 150, नीचे कितना हो गया 25 हो गया। 25 से 150 कितनी बार कटा, 6 बार।
ये क्या हो गया, ए एंड बी का वर्क हो गया। ये तो क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था, और इस टाइप से हमने क्या करा, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। कितना अच्छा, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। पहले तो हमने क्या था, बेसिक पढ़ा था। हमेशा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका बेसिक जानना अपन को बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये क्या था, फॉर्मूला बेसिक। अब इसी क्वेश्चन को एक बिल्कुल अच्छे और बेस से सोल्व करेंगे अपन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला है, एक किसी काम को कितने दिन में 10 दिन में मान लो, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब मैंने आपसे बोला था ए एंड बी का कार्य निकालो। ठीक है गाइज, सबसे पहले क्या करोगे आप, इनका एलसीएम लो। क्या लो, एलसीएम। कितना आया इन दोनों का एलसीएम, 30 आया। ठीक है, 10 का इसमें डिवाइड कितनी बार होता है, 3 बार होता है। 15 का इसमें डिवाइड 2 बार होता है। ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10, नॉर्मल सी बात है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया। 15 दिन में कितना काम कर रहा है टोटल, इसको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क हो गया है। ठीक है गाइज, 15 दिन में कितना, 30 काम है, तो 30/15, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, अब ए एंड बी का वर्क अपन को निकालना है। टोटल कितना हो गया, 5। ठीक, टाइम कैसे निकालेंगे अपन, टोटल वर्क कितना था, 30 अपॉन 1 डे वर्क, यानी एक दिन का वर्क कितना है टोटल, ये 5 है। कितना हो गया, 6 डेज। आंसर हो गया बिल्कुल। ये कौन सा था, टाइप नंबर 1 मान लो इसको। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक था। ये बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सोल्व होंगे। ठीक है, अब इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ टाइम का। समय बराबर कुल कार्य अपॉन एक दिन का कार्य। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। इसमें आपसे समय पूछे या कुल कार्य पूछे या एक दिन का कार्य पूछे, तो क्या होगा, इस बेस पे हो सकता है। जैसे अपन ने यहाँ निकाला समय बराबर कुल वर्क अपॉन एक दिन का कार्य हो गया। अब वो पूछ सकता है आपसे एक दिन का कार्य बताओ, तो समय को कहाँ ले आओगे आप, नीचे अपॉन में ले आओ, ताकि इसमें क्या होगा, समय भी कंप्लीट हो गया अपना। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक क्वेश्चन है, एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो ए एंड बी का वर्क बताओ। फटाफट बताओ, निकाल सकते हो आप। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना आया, 100 आया। ये कितना हो गया, एक दिन का काम 5 हो गया इसका तो, और इसका एक दिन का काम 4 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें पता था, अपन ने टाइम कैसे निकाला था, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, यानी एक दिन का कार्य कितना है, 9 है। 100/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 डेज में कार्य को पूरा करेगा। ठीक, ये तो टाइप फर्स्ट था। अब सेकंड टाइप हम क्या करें, इसके बाद पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, एकांतर क्रम में ए एंड बी दोनों कार्य करेंगे। ठीक है गाइस, देखो गाइज, ये हमारा टाइप 2 था। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो ए और बी दोनों कार्य शुरू कर रहे हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन था।
सबसे पहले तो इनका एक दिन का काम निकाल लिया अपन। एक दिन का काम 3 है और बी का 2 है। बेसिक था। 3 दिन तक तो दोनों ने क्या करा, काम को चालू करा। तो 3 दिन तक 1/a + 1/b, 3 दिन तक दोनों का काम हो। अगले 3 दिन ए ने काम छोड़ दिया तो क्या बचा, बी बचा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको अंदर कर दो। ठीक, ये कितना हो गया, x/b बराबर 1 हो गया। चाहो तो आप इसको सीधा ना a और b की वैल्यू भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसी आपकी इच्छा, आप करना क्या चाहते हो। अगर आप चाहे तो इसमें वैल्यू भी लिख सकते हो। a की वैल्यू कितनी है, 3/10। b की वैल्यू कितनी है, 3/15 प्लस x/b की वैल्यू कितनी होगी, 3/15। इसका एलसीएम क्या आएगा, यह करता हूँ मैं, 30 ले लो तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2x हो गया। तो कितना होगा, 9 से 15, ये 30 से चल गया। 2x बराबर 30 - 15, तो x बराबर 7 से ही 1/2। कितना काम करेंगे, 7.5 दिन। कौन करेगा, खाली b 7.5 दिन काम को कंप्लीट करेगा। ये तो क्या था, अपना बेसिक था। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट करते हैं। एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा था। टोटल काम कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल काम कितना अपने पास, 30 है। ए और बी कार्य को शुरू करते 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, कितने दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, 3 दिन बाद। टोटल काम कितना था, 5। ए के 1 दिन का काम कितना है, 3 है। टोटल काम 5 था, ए के 1 दिन का काम 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। 30 में से 15 काम ए ने करा था। 30 में से 15 काम किसने करा था, ए ने करा था। तो 30 में से 15 को लेस कर दो, ये 15, कितना बचा, 15 बचा। अब जो ये बचा हुआ 15 काम है, ये कौन करेगा, बी को करना है। बी के 1 दिन का काम कितना है, 2 है, तो 15 ये 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, 7 से ही 1/2 डेज हो गया। क्या था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। एक इसी क्वेश्चन को अगले पेज पे सोल्व करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, एक अगला अच्छा ही मेथड है, इसको करते हैं हम। ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। टाइम कैसे निकलेगा, ये कितना हो गया, 2 और ये 3। दोनों का एलसीएम लिया था अपन ने अगले में, ये था 1 डे वर्क, 1 दिन का काम। अब 1 दिन का काम कैसे निकलेगा, 1/10 1/15। एफिशिएंसी निकालो इनकी, यानी समता। ये इधर चल गया और ये हो गया। कट रहे 5 के पहाड़े से, 3:2 हो गया। हमेशा देखो ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। वहां भी हमने एक करा था। समता कार्य की उल्टी होती है, ये बात याद रखना आप। जो भी समय है उसको पलट के लिखने पर ही क्या आता है हमारे पास, समता आता है। ऐसा हम क्या करेंगे, एक इस बेस, ऐसा क्या करेंगे हम, इस बेस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं।
इसी बेस पे क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो ए और बी, इनकी समता कितनी है? 3:1 है। ठीक है, ए और बी की समता कितनी है? 3:1 है। ए और बी का टोटल वर्ग कितना है? 15 है। ठीक, तो बी के द्वारा बी का कार्य ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए और बी के में क्या दे रखी है? समता दे रखी है। ए और बी टोटल किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो क्या ज्ञात करो? बी का कार्य ज्ञात करो। अब कैसे करें? सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था आपको, ये समता है। समता टोटल कितनी है? 4 है। एक 3 कर रहा है और बी 1 कर रहा है, तो टोटल कार्य कितने हो गए? 4 हो गए। अब मैं बोलता हूँ आपसे टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है? 15 दिन में ए और बी कितना कार्य कर रहे हैं? 4 दिन तक कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 60 डेज। कितना हो गया? 60 दिन हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ बी का कार्य बताओ, यानी बी का समय बताओ, तो कैसे निकालोगे? टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क हो गया। ठीक, टाइम दे रहा, सॉरी टोटल वर्क दे रहेगा अपन को कितना? 60 है। 1 डे वर्क किसका पूछा उसने? बी का पूछा है। बी का कितना है? 1 है, तो ये 1 हो गया। बी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? अगले 60 दिन में काम करेगा। ठीक है, इसी बेस पे एक अगला क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। ए और बी किसी काम को 80 और 100 दिन में उनकी क्या है? कार्य करने की क्षमता है। अब बी उसी काम को 20 डेज में करता है, तो ए का समय बताओ। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इनको शॉर्ट कर लो। ये कितना हो गया? 4:5 हो गया। टोटल 9 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालें मुझे बताओ आप। ये क्या है? खाली बी काम कर रहा है और ए काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? टोटल वर्क का क्या हमें पता होना जरूरी है। ठीक, बी 20 दिन काम कर रहा है और क्या कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन, तो 5 × 20 डेज कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब टाइम निकाल लो इसका। टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। टोटल वर्क कितना करा इसने? 100 कर दिया। एक दिन का वर्क कितना है? 9। कितना है एक दिन का वर्क? 9 है। ये कितना हो गया? 11 से ही 1/9 दिन में कौन काम करेगा? ए काम करेगा। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी सोल्व करा है। बाकी अब अगला टाइप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।